नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। बच्चों, आज अपन देखेंगे क्लास 12th आरबीएसई का 2020 एंड 21 का जो होम साइंस का प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल सिलेबस, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस करनी है, ठीक है। जो रिलेटेड है वो भी मैं आपको बताऊंगी और जो नॉन रिलेटेड है, मतलब जो एग्ज़ाम में आएगा, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार बच्चों, मैं हूँ नेहा सक्सेना और अपन देख रहे थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का विषय है गृह विज्ञान का, जो अपना परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया जो भाग है। पहले अपन वो देख लेते हैं कि कौन कौन से जो चैप्टर हैं वो हट गए हैं, ठीक है। तो पहली यूनिट है अपनी मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध। तो इसमें है गेटिंग रेडी फॉर मैरिड लाइफ। ये एक टॉपिक है जो उप शीर्षक अपन कह रहे हैं, वो हटा दिया गया है। एंड अध्याय 5 है रिप्रोडक्शन हेल्थ एंड वेनियल डिजीज, ठीक है। यौन संबंधी जो रोग थे और प्रजनन स्वास्थ्य वाला जो पार्ट था आपका, वो हटा दिया गया है। फिर है पॉपुलेशन कंट्रोल, आपकी जनसंख्या नियंत्रण वाला जो पार्ट था वो भी हटा दिया गया है। फिर अपनी इकाई फर्स्ट में ही है मर्ज चैप्टर 4th एंड 5th 6 एज कैरियर अडल्टहुड एंड एल्डरी। जो वयस्कावस्था थी, वृद्धावस्था थी और अपना कैरियर का चुनाव था, वो भी हटा दिया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फैमिली न्यूट्रिशन। तो फैमिली न्यूट्रिशन में सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड हाइजीन, ठीक है। जो अपना था जल वाला चैप्टर दे रखा था और अपनी जो भोज्य खाद्य स्वच्छता वाला पार्ट था, वो दोनों ही हटा दिए गए हैं, ठीक है। ध्यान रखें आप ये बात। फिर है अपनी गृह प्रबंधन, स्टेप ऑफ फिलिंग अ कंप्लेंट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 था, 1986 का जो अधिनियम था आपके दे रखा है। हु कैन कंप्लेन, कौन करता है, व्हेन टू फाइल ए कंप्लेंट, हाउ टू फाइल कंप्लेंट, प्रोसीजर आफ्टर फिलिंग कंप्लेंट क्या होती है, एंड कंक्लूजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो आपके हटा दिया गया है। तो ये सब तो अपन ने चीज़ें देखी थी जो हटा दिया गया था, है ना। अब अपन देख रहे हैं कि क्या क्या आपके सिलेबस में है पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं वो अपन। हाँ भाई बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये आपका पाठ्यक्रम है, संशोधित पाठ्यक्रम है जो आपके पेपर में आएगा। मतलब इसमें से क्वेश्चन बन के आएंगे। सैद्धांतिक 3.25 घंटे का है, 56 मार्क्स का है, 17 अंक आपके 14, मतलब जो आपके स्कूल से जाते हैं वो तो 14 नंबर हो गए और 56 नंबर के आएगा, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 70 हो गए। और प्रैक्टिकल आपका नंबर हो जाता है 4 घंटे का आपका प्रैक्टिकल होता है और जो क्वेश्चन के नंबर होते हैं इसमें वो आपके करीब 5-6 आते हैं, ठीक है। और प्रश्न पत्र के मतलब 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो 70 और 30 = 100 नंबर का आपका पेपर होता है गृह विज्ञान का। इतनी बात समझ में आ गई। हाईलाइट कर रही हूँ 56 नंबर। तो 56 नंबर में आपका जो आपको अब जो बता रही हूँ वो सभी 56 नंबर के अंदर इंक्लूडेड है। मतलब आएगा 3.25 घंटे का जब भी पेपर होता है वो आपका 56 नंबर का होगा। और उसमें कौन कौन से पार्ट आएंगे वो आप अब अच्छे से देख लीजिए। गृह विज्ञान सैद्धांतिक देखेंगे, पुस्तक का नाम है गृह विज्ञान, इकाई 1 मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध। इसमें है किशोरावस्था में विकास, ठीक है। अब शारीरिक गत्यात्मक एवं यौन विकास, सामाजिक संवेगात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास, ये जो चैप्टर हैं वो आएंगे आपके किशोरावस्था में विकास के पार्ट हैं। ये 15 नंबर का आपका आएगा, ठीक है। यूनिट फर्स्ट है। आ गई बात समझ में भाई, आगे चलते हैं। यूनिट सेकंड अपनी आ रही है आहार एवं पोषण। अब आहार एवं पोषण में आहार एवं पोषण की आवश्यकताएं क्या है, सिद्धांत क्या है, प्रभावित करने वाले कारक क्या है, प्रक्रिया क्या है। तो ये पार्ट आपका आएगा, ठीक है। फिर है शैशवावस्था में पोषण, इन्फेंसी में आपका डाइट प्लान क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं, पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, स्तन दुग्ध का संगठन एवं स्तनपान बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए प्यारे बच्चों। ये का आप है।
फिर वो 20 नंबर में ही इंक्लूडेड है। ये बात समझ में आ गई। जो बाधाएं होती हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं कि एक माता शिशु को स्तनपान नहीं करा पाती, बाधा की स्थिति क्या है, वो भी आएगा। क्वेश्चन उसका बन के आ जाता है। पशु दूध पाउडर, ये भी आपके पॉइंट्स हैं। चैप्टर के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चैप्टर पूरा ही आएगा तो अपन सभी कुछ इंक्लूडेड पढ़ेंगे। फिर है नेक्स्ट है बाल्यावस्था में पोषण। तो पोषण संबंधी समस्याएं, बाल्यावस्था में पोषण संबंधी आवश्यकताएं, आहार की व्यवस्था, विद्यालयी बालकों में आहार की व्यवस्था, ये सभी इसमें इंक्लूडेड है आपके। ठीक है, ये आपका आएगा 20 नंबर में, ये सब कुछ इंक्लूडेड है, ध्यान रखना। फिर क्योंकि यूनिट सेकंड है तो कुछ भी आ सकता है, यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, रिमेंबर दैट। फिर है किशोरावस्था में पोषण। अब भाई डाइट प्लान से रिलेटेड भी है और आपका थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों से रिलेटेड है ये। किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन एवं समस्याएं, ये भी आपके आएगा। आहार व्यवस्था आएगी, डाइट प्लान आएगा। वयस्कावस्था में पोषण में वयस्कावस्था की पोषण संबंधी आवश्यकता और समस्याएं, आहार व्यवस्था। फिर वृद्धावस्था में पोषण में शारीरिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, पोषण संबंधी आवश्यकता एवं समस्याएं, आहार व्यवस्था, ये सब आपके आएगा। फिर वह आपको बोल रहा है विशिष्ट अवस्था में पोषण, इसमें है गर्भावस्था। गर्भावस्था में परिवर्तन, पोषण संबंधी आवश्यकताएं, समस्याएं, आहार व्यवस्था, ये सब आएगा। विशिष्ट अवस्था में पोषण में धात्रीवस्था में पोषण संबंधी आवश्यकताएं, आहार व्यवस्था। दस्त एवं ज्वर में आहार व्यवस्था, दस्त एवं ज्वर में आहार व्यवस्था, आहारीय प्रबंधन, ज्वर के प्रकार, ये सभी आएगा। ठीक है भाई, ये सब 20 नंबर में इंक्लूडेड है, कहीं से भी आ सकता है, ये बात माइंड में रख लेना। अब उसी 20 नंबर में आपका इंक्लूडेड है भोजन में मिलावट। ठीक है, भोज्य पदार्थों में जो मिलावट होती है, मिलावट कितनी प्रकार की होती है, उद्देश्यपूर्ण, आपत्तिक है, मिलावट किसे कहते हैं, मिलावट किसके अंदर किसकी मिलावट होती है, खाद्य पदार्थों में मिलावट के रोक के अधिनियम हैं, वो सब भी आपको याद करना है। रोकथाम, खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, ये सारे अधिनियम हैं, वो सभी आपके इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो ये सारे यहाँ तक जो भी बात आ रही है 19 तक, प्यारे बच्चों 20 नंबर के अंदर ही इंक्लूडेड है। ठीक है, चलो मैंने खूब प्रयास कर लिया समझ जाने में, समझ में आई गया। फिर अपन बात करते हैं यूनिट 3 की। अब भाई 3 नंबर की जो यूनिट है वो वस्त्र एवं परिधान है। तो वस्त्र का व्यक्तित्व से संबंध है, प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य, कला के तत्व, कला के सिद्धांत, ये आपका 9 नंबर का है। ठीक है, अब 9 नंबर में क्या क्या इंक्लूडेड हो सकता है, इसमें से भी आ सकता है। फिर आपका नीचे वस्त्रों का चुनाव है, चयन को प्रभावित करने वाले कारक एवं चयन में ध्यान रखने योग्य बातें क्या होती हैं, वस्त्रों की सिलाई है, वस्त्रों की खरीद, सिलाई मशीन के पुर्जे एवं देखभाल है, और उपकरण। ठीक है, ये सभी 9 में ही इंक्लूडेड है। तैयार पोशाक में तैयार पोशाक का चयन एवं परिधान जांचने के बिंदु हैं, धब्बे छुड़ाना, दाग की पहचान, प्रकार, दाग छुड़ाने की विधियां हैं। शोधक पदार्थ में साबुन की परिभाषा एवं प्रकार है, साबुन के उपयोग के आधार पर की गई प्रक्रिया है, साबुन का निर्माण है, ये सभी शोधक पदार्थ में इंक्लूडेड है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ये जो पूरी यूनिट 9 3 चल रही है वो 9 मार्क्स की है। जो आपकी कहाँ तक आ रहा है, ये भाई 27 के जो चैप्टर है ना, यहाँ तक कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। ये सिर्फ आपको चैप्टर बता रहा है और टॉपिक बता रहा है कि भाई ये इतनी यूनिट की है। तो 20 नंबर का जो 7 चैप्टर है वस्त्रों का संग्रहण, बहुत इंपॉर्टेंट है, चरण है इसके। ये क्वेश्चन सीधे एज इट इज का एज इट इज आ जाता है। ये आपको 9 मार्क्स को भी कवर कर सकता है, 4 मार्क्स का इसमें से आ गया और ऊपर से कहीं 5 मार्क्स का आ गया। और सिलाई मशीन के पुर्जे देखभाल 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा आता है बोर्ड का, पिछले क्वेश्चन आप उठा के देख लो चाहे तो। फिर है प्यारे बच्चों इकाई 4 में पारिवारिक संसाधन प्रबंधन। अब पारिवारिक आय किसे कहते हैं, परिभाषा, प्रकार, पारिवारिक आय के स्रोत एवं साधन। ठीक है, वास्तविक आय, अवास्तविक आय, मौद्रिक आय, अमौद्रिक आय, अप्रत्यक्ष आय, वो सारी चीज़ें हैं वो 9 मार्क्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है। फिर है घरेलू हिसाब किताब, उपभोग व्यय के रूप में बजट का महत्व एवं मद, बजट बनाने की जो विधि है, बजट बनाने का आदर्श बजट किसे कहते हैं, हिसाब किताब के प्रकार एवं विधियाँ, ये सभी 9 मार्क्स के अंदर इंक्लूडेड है।
फिर नेक्स्ट आपके दे रखा है इकाई 4 में अध्याय संख्या, शीर्षक एवं विषय वस्तु एवं विनियोग में परिभाषा, बचत व संचय में अंतर, बचत, डीएच, आवश्यकता एवं महत्व। फिर 31 चैप्टर है, चैप्टर वाइज देख लेना आप, 9 मार्क्स में इंक्लूडेड है ये भी। बचत एवं विनियोग, विनियोग के 3 प्रारूप हैं, बचत एवं विनियोग के साधन, बैंक में खाता खोलने के प्रकार, खाते खोलना, डाकघर में खाते के प्रकार, जीवन बीमा व प्रकार, विनियोग के साधनों का चुनाव और उपभोक्ता की समस्याएं। ये सभी चीज़ें बचत एवं विनियोग में शामिल हैं। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है प्यारे बच्चों उपभोक्ता संरक्षण एवं सहायता, और फिर नेक्स्ट है पारिवारिक एवं व्यवसायिक शिक्षा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका चैप्टर मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। ये इकाई नंबर 5 है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन 100% नहीं 500% इसमें से बन के आता है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। चलिए, ये तो अपन ने थ्योरेटिकल का भाग देख लिया कि इतने नंबर का ये आ सकता है। ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं, तो भाई तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि परीक्षा तो होगी ही होगी। फॉर्म आपने भर रखा है, ठीक है, भर दिया है तो वेल एंड गुड है, नहीं भरा है तो अभी टाइम चल रहा है। राजस्थान बोर्ड का जो फॉर्म है वो फटाफट से भर दीजिएगा। चलिए अब अपन समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अब अपन देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का परीक्षा का जो 2021 में संशोधित पाठ्यक्रम होता है। 30 नंबर का आपका कक्षा 12 का प्रायोगिक पेपर लगता है, प्रैक्टिकल होता है। उसमें बेसिकली 4 घंटे का आपका होएगा, ठीक है। उसमें क्या करना है, अधिगम क्षेत्र प्रायोगिक में अंक है, मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध। ये 4 मार्क्स का होता है। किशोरावस्था की शक्तियाँ व कमजोरियों को पहचानना और शक्तियाँ, ये आपका 3 नंबर का, ठीक है, का अधिकतम उपयोग करना व कमजोरियों को सुधारना, ये आ जाता है एज इट इज। वृद्धावस्था की समस्याओं व सुझावों की तालिका बनाए, 3 नंबर का। आहार एवं पोषण में किसी भी आयु वर्ग हेतु 1 दिवस की आहार आयोजन की तालिका 8+2 का है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करना, ठीक है, ये 2 मार्क्स का आ जाता है। और 1 दिवस की आहार तालिका 8 नंबर का प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आता है। गृह प्रबंधन, किसी भी खाद्य वस्तु व सामग्री का लेबल तैयार कर मानकीकरण करना, 4 नंबर का है। रिकॉर्ड आपका 4 नंबर का है। मौखिक आपका 2 नंबर का है। निर्धारित पुस्तक गृह विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में से प्रैक्टिकल का पेपर आपका बन के आता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। प्रैक्टिकल की फाइल नहीं बनाई है तो बना लेना, क्योंकि पेपर में तो आएगी ही आएगी। चलिए अब इसी में देख लेते हैं अपन परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया पाठ्यक्रम। तो जो कक्षा 12 है, गृह विज्ञान प्रायोगिक मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध में देखें तो एक किशोर किशोरी की केस स्टडी व्रत अध्ययन का प्रतिवेदन तैयार करना है। वस्त्र एवं विज्ञान में वस्त्र शोधक पदार्थ बनाने की विधियां जो लिखने आ जाती थी एग्जाम में, वो हटा दिया गया है। डिटर्जेंट तरल पदार्थ का। फिर गृह प्रबंधन के अंतर बैंक में जमा निकासी के फॉर्म भरवाना हटा दिया गया है। बैंक में खाते खुलवाने का फॉर्म भरवाना हटा दिया गया है। मतलब ये 1, 3 और 4 जो क्वेश्चन दे रखे हैं प्यारे बच्चों, ये हटा दिए गए हैं, तो चिंता मत करना, ये नहीं आएंगे। आएंगे कौन से, ये वाले। चलिए, आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं लाऊंगी डेली आपके लिए बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस मैंने आपके लिए रखी हैं प्यारे बच्चों। जो नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि परेशानियां ही ऐसी चल रही हैं, तो शाम को 7 बजे से मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लेना स्टार्ट कर रही हूँ। होम साइंस की चैप्टर वाइज समझेंगे, थोड़ा थोड़ा ही समझेंगे पर समझेंगे। एग्ज़ाम जब तक होएगा तब तक पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करिए, क्योंकि स्वयं के कल्याण के साथ मित्र का कल्याण करना भी अति आवश्यक हो जाता है ना। तो चलिए, पढ़ाई करिए, तरक्की करिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक कर